मैं आयशा घर में ट्यूशन सेंटर चलाती थी और काफी लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। मैं महीने का बहुत अच्छा कमा रही थी, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। इतने पैसे होने के बावजूद अपना घर ठीक से नहीं चला पा रही थी, लेकिन मेरे पास जो था वो सब ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे ट्यूशन सेंटर में 60 साल का शख्स अपनी 15 साल की पोती को लेकर आया। वो शख्स बहुत महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था। वो बहुत अमीर लग रहा था। उसे देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने उनसे उनका तारुफ पूछा तो वो कहने लगा, मैं सेठ करीम हूं और मैं अपने पोते को ट्यूशन के लिए आपके पास लाया हूं। मुझे उसका ये सवाल चुभ रहा था कि ये शख्स इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को अच्छे ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं लेकर गया, जबकि शहर में तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वहीं अपने सवाल का जवाब मांगा, जिस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं, तो वो 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। उसकी मैट्रिक पास करने की उम्र तो कब की निकल चुकी। पिछले 2 साल से बार बार फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में उसे पढ़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक तालिबे इल्म से आपका नाम सुना था कि जो बड़े लोग नहीं कर सकते, एक सादा इंसान कर देता है। अब ये आपके पास जरूर मैट्रिक पास करेगा। उस लड़के के दादा की बात में मुझे सच्चाई नजर आ रही थी और मैंने उसके पोते को दाखिल कर लिया। उस दिन से वो मेरे पास पढ़ने आया था। बाकी लड़कों से मैं बहुत कम फीस लेती, लेकिन सेठ करीम को मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा बताई थी। उसी दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। कहने लगे, चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन इस बार मेरा पोता मैट्रिक पास होना चाहिए। उन्होंने मुझे 2 महीने की फीस एडवांस दे दी। पहले दिन जब मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखाई दिया। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। तीसरे दिन सेठ करीम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए मेरे ट्यूशन सेंटर में आ गया। मैंने उनसे कहा कि आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर है और इसलिए आपको महीने के ज्यादा पैसे देने होंगे। उसके दादे ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता पास होना चाहिए। मैंने उनसे इजाफी पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने इजाफी क्लास के लिए हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे तालिब इल्म ट्यूशन खत्म करके अपने घर चले जाते, लेकिन उनका पोता 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे तालिब इल्म चले गए, मैं थोड़ा काम करके किचन से बाहर आई। मैंने देखा उनका पोता मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल फोन देखा, तो मैंने उससे मोबाइल छीन लिया। उसके पास जो मोबाइल था वो सादा नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 17 साल के बच्चे के हाथ में 1.5 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। वो बहुत जिद्दी था, ये मुझे उस दिन समझ आया, क्योंकि जैसे मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीना था, वो मोबाइल वापस लेने के लिए जिद करने लगा। उससे खींचातानी में मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। उसकी नजर अचानक गलत जगह पर जा पड़ी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसका मोबाइल वापस कर दिया और फौरन दुपट्टा ठीक करने लगी। मैं तो उसे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसी कोई आदत नहीं थी। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ ना कहा। मैंने उसे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। वो मेरे पास आकर बैठा, कहने लगा, टीचर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ काफी बड़े इंसान की तरह महसूस हुआ और वो मेरे पास बैठा था। उसी वक्त मेरा शौहर घर वापस आया, पर उसने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उसे बच्चा समझ रहे थे। मैंने सेठ के पोती का उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैंने मोहब्बत से कहा, तुमसे कोई नाराजगी नहीं, अब तुम जाओ। ट्यूशन का वक्त खत्म हो गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने शौहर को कुछ पैसे निकाल कर दिए। मैंने अपने शौहर को बताया, ट्यूशन से अच्छी कमाई कर रही हूं। मैं अपने शौहर को पैसे दे रही थी, तब मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर गई, जहां सेठ का पोता दिखाई दिया हमारे कमरे में झांक रहा था।
उसे देखते ही मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे शौहर के सामने डरकर कहने लगा, टीचर, मुझे एक सवाल की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुका हूं। मैंने कहा, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूं। मैं वॉशरूम में चली गई। घर में ट्यूशन देना बहुत मुश्किल था। बच्चों की नजरों में क्या जाने क्या कुछ है, कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो वो कहने लगा, टीचर रहने दे, मैं कल समझ लूंगा। ये कहकर वो अपने घर चला गया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान बैठी रही। अगले दिन जब क्लास के लिए 3 से 5 बजे रुका, मैंने उसको सबक पढ़ाया और अपना काम करने लगी। उस दिन मैंने तय किया था मैं अपने लिए जोड़ी झुमके लूंगी, मगर अलमारी खोलकर देखी तो वहां पैसे ही कम थे। मैंने जितने पैसे जमा किए थे उनमें से कुछ मैंने अपने शौहर को दे दिए थे। बाकी पैसे कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तब अचानक सेठ का पोता वहां आ गया। उसने मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, टीचर क्या हुआ? मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने खुद पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जज्बात में आकर उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन उसने मुझे ऐसे पकड़ा, उसका हाथ गलत जगह पर लग रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो छोटा बच्चा नहीं था। मैंने फौरन अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नजर देखी तो मैं हैरान हो गई। मैंने उससे पैसे लिए और उसे बाहर भेज दिया। उसके बाद वो मुझसे ज्यादा करीब होने लगा। वो मुझसे हंसकर बात करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। कुछ दिन के बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी तो उसकी नजर फिर से फिसल गई। वो मुझे ऐसी जगह देख रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान नहीं था। मेरी नजर उस पर लगी थी। वो मर्द बनके मेरी नखरी उठाता और खुश रखता और मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शौहर को मुझसे दूर रखा था। मेरी जरूरत नहीं पूरी कर पा रहा था। जब मैंने उसे टाइम देना शुरू किया तो सेठ के पोते ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया और उसका इरादा यही था कि मैं उसके सामने बैठी रहूं और वो मेरी खूबसूरती देखकर मेरी मदद करता रहे। मुझे सब समझ आ गया था। मेरे पास सेठ करीम आए। कहने लगे, मैंने अच्छा फैसला किया कि अपने पोते को आपके पास भेज दिया। मेरे पोते को ट्यूशन पढ़ने का बहुत शौक होने लगा है और उसे पढ़ाई में दिलचस्पी होने लगी है। एक दिन पोते ने मुझसे कहा, टीचर, आप मॉडर्न कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर एक्स्ट्रा क्लास के वक्त वो मुझे शॉपिंग के लिए बाहर ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, दादाजी को पता चला कि मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वो खुद मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। अकाउंट में काफी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने किसी पर खर्च नहीं किए और अब तुम पर खर्च कर रहा हूं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां मुझे महीने भर काम करने पर पूरे पैसे नहीं मिलते, जबकि इस बच्चे का जेब खर्च इतना ज्यादा था। अब मैं उस पैसे पर अपना हक समझती थी। इसी पैसे से वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था। उस दिन शॉपिंग करते हुए 2 घंटे लग गए, इसलिए मैं बहुत थक गई। घर आकर मैंने आराम किया और अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। मुझे देखकर वो पूरी तरह होश खो बैठा। मेरे पास आने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने कहा, आपको जो चाहिए देने को तैयार हूं, लेकिन आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना होगा। उसने मुझसे अपनी नामुनासिब ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, इसलिए कुछ दिनों से मुझे अजीब से अंदाज से छू रहा था और अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। आज अचानक उसने अपनी नामुनासिब ख्वाहिशात का इजहार कर दिया था। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा।
जब मुझे समझ आया कि अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाले पैसे बंद हो जाएंगे, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। शौहर की आमदनी बहुत कम थी, घर का खर्च पूरा नहीं हो सकता था। ये सब सोचकर मैंने अपनी शौहर को छोड़ दिया और वो सब देने को तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा था कि उसे इन बातों का पता नहीं, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने किसी तजुर्बेकार शख्स की तरह मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं उसे छोटा बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल छोटा नहीं था। अब हर रोज ऐसा होने लगा। वो मेरे साथ वक्त गुजारने लगा। मेरे शौहर को उन सारी बातों का पता नहीं था। मैंने शौहर से कहा था, मेरे पास 2-3 कमजोर तालिबे इल्म हैं जिनको मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूं। इस लड़के के वालिदैन ने उसकी ट्यूशन करवाने के लिए मुझे ज्यादा फीस दी है। मेरा शौहर खुश था, उसे फायदा हो रहा था। उसे मेरे और सेठ के पोती के रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उस दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फोन आया। उसने मुझे फोन पर कुछ बताया जिसे सुनकर मेरी पांव के नीचे से जैसी जमीन ही निकल गई। जब उसका फोन आया तब सेठ का पोता मेरे साथ अपने कमरे में मौजूद था। बहन की बात सुनते ही सख्ती में चली गई। बहन ने कहा, अपनी बेटी को अभी यहां से ले जाओ। तुम्हारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उसे पढ़ा रही थी। लेकिन उसने ऐसा काम किया जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया। तुम्हारा बेटा जहां ट्यूशन पढ़ने जाता है वहां उसने अपनी टीचर पर बुरी नजर डाली, इसीलिए मेरी बहन उसे घर छोड़ने का कह रही थी। मेरे बेटे की ये हरकत का सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल की लड़की की नामुनासिब मांगे पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया, अगर मैंने वक्त पर सेठ के पोते को इन सारी बातों से मना कर दिया होता तो मेरा बेटा भी आज ऐसी हरकत ना करता। मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए शायद ये सब कुछ हुआ था। उसी दिन मैंने सेठ के पोते की जानिब से दिए गए सारे तहाइफ और पैसे उसे वापस कर दिए। उसे ट्यूशन से फारिग कर दिया और उसे भी एहसास हो गया था उसने बहुत कम उम्री में एक बड़ी गलती कर दी है। मैंने उसे ट्यूशन से फारिग कर दिया और कहा कि पिछले महीने मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत पछतावा है। मैं इस बारे में अपने शौहर से भी कुछ न कह सकती थी और ना ही अपने 14 साल के बेटे से आंखें मिला पा रही थी। मैंने उस दिन ठान लिया, जो मेरे पास है उसी पर मैं खुश रहूंगी। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को अखलाकियात देना भूल गई थी। पैसे कमाने की दौड़ में मैंने अपनी अखलाक को खो दिया था। इसलिए उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।